अब ये दोनों की खासियत है, मिनट हैंड और आवर हैंड, ये घूमते रहते हैं, ठीक है। और इनकी कॉम्बिनेशन इतनी बढ़िया है कि जब किसी के 12 बजाने होते हैं ना तो दोनों साथ में आ जाते हैं, तो 12 बज जाते हैं जब दोनों हैंड साथ में आ जाते हैं। तो आपका कॉम्बिनेशन ऐसा ही होना चाहिए, घूमिए फिरिए रहिए, बट फैमिली है, अगर कुछ ऐसा प्रॉब्लम आ जाए तो सबको मिल जाना है और फिर अटैक करना है, क्योंकि यूनिटी इज द स्ट्रेंथ। अगर आप एक बन के रहोगे ना तो कोई तोड़ नहीं पाएगा आपको और आप जुड़े रहोगे। सो गाइस, मैंने कहा था कि हम लोग फिर मिलेंगे क्योंकि हम हैं राही मैथ्स के। सो चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। प्रीवियस पार्ट में हमने स्टडी किया आर्क के बारे में कि आर्क ऑफ ए सर्कल क्या होता है, और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्या सेक्टर के बारे में कि सेक्टर ऑफ ए सर्कल क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है और कैसे डील करेंगे सेक्टर को। सो लेट्स बिगिन। सेक्टर ऑफ ए सर्कल। सो हियर यू कैन सी देयर इज ए सर्कल। सर्कल है तो सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट से आपके आएंगे दो रेडियस की लाइन, ठीक है। अब ये पॉइंट्स के थ्रू क्या बनेगा, यस हियर यू कैन सी दिस वन इज द माइनर आर्क, वी कैन गिव द नेम ए बी सी। आर्क ए बी सी इज द माइनर आर्क एंड ओ इज द सेंटर, एंड दिस वन यहां पे एक पॉइंट और दे सकते हैं डी, तो आर्क ए डी सी, आर्क ए डी सी इज योर मेजर आर्क, ठीक है। अब आर्क के बेसिस पे ही आपके सेक्टर्स बनेंगे, क्या, आर्क के बेसिस पे सेक्टर बनेंगे। अब ये जो ओ ए बी सी है, दिस वन इज योर सेक्टर, ये है आपका सेक्टर। बट ये कौन सा सेक्टर है, तो दिस वन इज योर माइनर सेक्टर। चलिए अब माइनर सेक्टर को कैसे डिनोट करेंगे वो देखते हैं। माइनर सेक्टर, अब माइनर सेक्टर में क्या चीजों का यूज हो रहा है, तो आर्क ए बी सी, आर्क ए बी सी यूनियन, आर्क ए बी सी यूनियन सेगमेंट ओ ए। यूनियन, ये जो सिंबल है वो यूनियन का, यानी यूनाइट हो रहे, ये लोग मिल के बना रहे एक आर्क, और आर्क्स को मिला के और सेगमेंट्स को मिला के जो बन रहा है वो बन रहा है आपका सेक्टर। क्या बन रहा है, सेक्टर। अब यहाँ पे जो बात होने वाली वो एरिया की होने वाली है कि सेक्टर है तो सेक्टर का एरिया होगा और चीजें होगी, वो हम लोग डील करेंगे। पहले सेक्टर, तो माइनर सेक्टर है तो माइनर सेक्टर में माइनर आर्क आएगा, आर्क ए बी सी यूनियन सेगमेंट ओ ए, ये वाला सेगमेंट ओ ए। अब एक और सेगमेंट है, ये क्या है, एक क्लोज्ड बना है, क्लोज्ड सेक्टर है। सो आर्क ए बी सी सेगमेंट ओ ए, और एक और सेगमेंट क्या आएगा, सेगमेंट ओ सी, ठीक है। इन सब को मिला के जो बन गया वो बन गया आपका माइनर सेक्टर, और इसको हम इस तरह से भी नेम दे सकते हैं ओ ए बी सी, ओ ए बी सी। माइनर सेक्टर कौन सा है, तो ओ ए बी सी है। अब जो आपका ये पोर्शन है, ठीक है, रिमेनिंग पोर्शन, ये वाला पोर्शन जो है सर्कल का वो क्या होगा, तो यस वो होगा आपका मेजर सेक्टर। क्या होगा, मेजर सेक्टर। अब हम ये सेक्टर के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, सर आप सेक्टर पढ़ाए जा रहे हो बट क्यों पढ़ रहे हैं, कुछ तो इसका एप्लीकेशन होगा, कुछ तो यूज होगा, तो यस इट हैज एप्लीकेशन। आप क्लॉक की बात कर लें, क्लॉक में नंबर्स होते हैं, 12 हो गया, यहाँ पे 6 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, 9 हो गया। अब आपका एक मिनट हैंड है और एक है आपका क्या है, यस आवर हैंड, और इसको ले लेते हैं मिनट हैंड, ठीक है। सो 12:15 हो रही है, ठीक है, तो 12:15 में आपका यहाँ पे सेंटर ले लेते हैं, ठीक है, ये और ये। अब इसको आप गौर से देखें तो ये जो बनेगा ना सर्कल का सेक्टर बनेगा। क्या बनेगा, सेक्टर। अब मिनट हैंड यहां पे था, ठीक है, 12 से 3 पे आया, तो 15 मिनट में उसने कितना एरिया कवर किया, हाउ मच एरिया कवर्ड बाय ए मिनट हैंड फ्रॉम 12 to 15। 12 पे था, 15 पे आया, 12 बजे हुए थे जब मिनट हैंड और आपका आवर हैंड साथ में था। अब ये दोनों की खासियत है, मिनट हैंड और आवर हैंड, ये घूमते रहते हैं, ठीक है, और इनकी कॉम्बिनेशन इतनी बढ़िया है कि जब किसी के 12 बजाने होते हैं ना तो दोनों साथ में आ जाते हैं।
तो 12 बच जाते हैं जब दोनों हैंड साथ में आ जाते। तो आपका कॉम्बिनेशन ऐसा ही होना चाहिए, घूमिए फिरिए रहिए, बट फैमिली है, अगर कुछ ऐसा प्रॉब्लम आ जाए तो सबको मिल जाना है और फिर अटैक करना है, क्योंकि यूनिटी इज द स्ट्रेंथ। अगर आप एक बन के रहोगे ना तो कोई तोड़ नहीं पाएगा आपको, और आप जुड़े रहोगे और बने रहोगे। सो यहाँ पे है एप्लीकेशन क्या इसका। वैसे बहुत सारी प्रैक्टिकल चीजें आएगी जहां पे आपको इसका एप्लीकेशन आएगा और इन चीजों को डील करना होगा। तो ये हो गया माइनर सेक्टर। क्या हो गया बच्चों? माइनर सेक्टर। और नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं रिमेनिंग पोर्शन, सर्कल का जो बचा हुआ हिस्सा है वो है मेजर सेक्टर। तो मेजर सेक्टर को थोड़ा सा रिप्रेजेंट करते हैं। लेट्स डू इट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मेजर सेक्टर। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि मेजर सेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। सो मेजर सेक्टर में क्या क्या यूज हो रहा है, तो मेजर सेक्टर में आप देख रहे हैं एक आर्क एडीसी है, ठीक है ना, ये वाला आर्क। तो आर्क एडीसी यूनियन, यूनियन तो यही लाइन सेगमेंट है OA एंड OC, यूनियन सेगमेंट OA, यूनियन सेगमेंट OC, इनको यूनाइट करके जो बन रहा है, ठीक है ना, ये देखिए मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये जो पोर्शन है, अगर इसको थोड़ी देर ना देखो तो ये जो बचा हुआ पोर्शन है वो है आपका मेजर सेक्टर। और मेजर सेक्टर का नाम क्या देंगे, इस सेक्टर को मैं क्या नाम दूं, तो आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। लाइव चैट में आप लिख सकते हैं कि जैसे इस सेक्टर को तो सर हमने OABC नाम दे दिया, मेजर वाले सेक्टर को क्या नाम दे। यस, रिप्लाईज आ रही है, और इसका नाम है OADC। क्या? सेक्टर OADC, OADC, ठीक है ना, यहां से स्टार्ट किया और यहां पे एंड हुआ, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेक्टर OADC, एंड सेक्टर OADC इज कॉल्ड योर मेजर सेक्टर एंड OABC इज कॉल्ड योर माइनर सेक्टर। अब मेजर सेक्टर है, माइनर सेक्टर है, तो इनका एरिया भी होगा। क्या होगा? एरिया, एरिया ऑफ सेक्टर। हाउ वी विल फाइंड इट आउट? सो एरिया फाइंड करना है तो लेट अस डू इट समथिंग डिफरेंट, देन विल डू इट एरिया। सो नाउ विल सी अबाउट द एरिया ऑफ सेक्टर, कि अगर ये सेक्टर है तो इसका कुछ तो एरिया होगा। अब यहां पे लेंथ ऑफ ए सेक्टर नहीं होगा। आर्क वाले वीडियो में हमने स्टडी किया कि आर्क है तो उसकी लेंथ होगी, क्योंकि अभी आर्क है तो इसकी लेंथ हो सकती है, कोई एरिया कवर नहीं कर रहा है, क्योंकि एरिया कवर करने के लिए क्लोज्ड फिगर चाहिए। तो हमने एरिया के बारे में स्टडी किया था कि व्हाट इज एरिया। एरिया क्या है? तो द रीजन एनक्लोज्ड बाय ए क्लोज्ड फिगर। क्या? जो रीजन एक क्लोज फिगर ने कवर किया वही उसका एरिया है। तो यहां पे जो आपका आर्क था वो कोई क्लोज फिगर नहीं था, बट यहां पे जो सेक्टर है इज योर क्लोज्ड फिगर। एक क्लोज फिगर है जिसको मैंने हाईलाइट किया है, और ये है आपका माइनर सेक्टर, और ब्लूइश पार्ट है वो आपका मेजर सेक्टर है। तो सेक्टर चाहे मेजर हो या माइनर हो, आपका फॉर्मूला एक ही लगना है और उसका एरिया होगा, क्योंकि वो एक क्लोज्ड फिगर है। सो एरिया ऑफ सेक्टर, जब लेंथ ऑफ आर्क था तो हमने वहां पे सरकमफ्रेंस को यूज किया था 2πr। क्यों? क्योंकि वहां पे आर्क की बात हो रही थी, और आर्क क्या है? बाउंड्री है, और बाउंड्री का मेजरमेंट क्या है? तो सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल का 2πr है। अब यहाँ एरिया की बात हो रही, तो जो भी है सर्कल का पहले तो पूरा एरिया है, टोटल एरिया होगा, उसी में से कुछ हिस्सा है जो ये माइनर सेक्टर ले रहा है, कुछ बचा हुआ हिस्सा है वो मेजर सेक्टर ले रहा है। तो एरिया ऑफ सेक्टर के लिए आपको जो फॉर्मूला है एरिया का वो यूज होगा, दैट इज πr²। ये हो गया टोटल एरिया इनटू आपका जो सेक्टर का साइज है वो डिपेंड करता है किस पे? एंगल पे। जितना बड़ा एंगल, ये रहा बड़ा एंगल, जितना बड़ा एंगल उतना बड़ा एरिया। तो एंगल को हम डिनोट करते हैं थीटा से, तो यहां थीटा हो गया, ठीक है। और टोटल एंगल क्या है सर्कल का? तो टोटल है आपका 360। तो बन गया आपका फॉर्मूला कि सेक्टर का फॉर्मूला क्या होगा। तो सेक्टर के लिए एरिया ऑफ ए सेक्टर, एरिया ऑफ ए सेक्टर फॉर्मूला इज व्हाट? πr² थीटा अपॉन 360। अब यहां आप थीटा की वैल्यू रखो, चाहे आपको मेजर का ढूंढना है चाहे माइनर का ढूंढना है। मेजर का ढूंढना है, बड़ा एंगल है, बड़े एंगल की वैल्यू रखो। तो मेजर एंगल मान लो कि ये 60 है, ठीक है।
60 डिग्री है माइनर सेक्टर बनने के लिए, तो बचा हुआ जो है वो 300 है। तो अगर मेजर सेक्टर का ढूंढना है तो यहाँ मेजर लिखो, थीटा की वैल्यू यहाँ पे लग दो 300 और वैल्यू फाइंड कर लो, तो जो एरिया मिलेगा वो मेजर सेक्टर का मिलेगा। ऑब्वियसली क्या मिलेगा, मेजर सेक्टर का मिलेगा। अब जब आप 60 रखोगे तो जो एंगल बन रहा है वैसा ही सेक्टर है, माइनर का एंगल रखोगे तो आपको एरिया ऑफ माइनर सेक्टर मिलेगा। इट डजंट मैटर कि सेक्टर मेजर है या माइनर है, आपका फॉर्मूला यही अप्लाई होना है और यूजिंग दिस फॉर्मूला यू कैन फाइंड इट आउट द एरिया ऑफ ए सेक्टर। ओके, नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स दिस सेगमेंट। सो पार्ट 1 में हमने क्या देखा, यस पार्ट 1 में हमने देखा आर्क, कि आर्क ऑफ ए सर्कल क्या होता है। उसके बाद अभी हमने देखा सेक्टर क्या होता है और उसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। और इन द नेक्स्ट वीडियो दैट इज पार्ट 3 होगा हमारा, उसमें हम देखेंगे क्या, यस सेगमेंट के बारे में कि सेगमेंट क्या होता है, उसका एरिया का फॉर्मूला क्या होगा और कैसे डील करेंगे। सो गाइस हम लोग मिलते रहेंगे क्योंकि हम है राही मैथ्स के।